नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद केएन सर में। आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि का पार्ट 2। देखिएगा, पार्ट फर्स्ट में हमने सारे बेसिक चीज़ों के बारे में बता दिए हैं कि लाभ हानि होता क्या है, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिएगा, कुछ चीज़ें आप याद रखिएगा, पहले भी बता चुके हैं। लाभ बराबर क्या होता है, सबको याद होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ में विक्रय मूल्य हमेशा क्या होता है, ग्रेटर होता है। और इसी को हम प्रॉफिट इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी माइनस सीपी, ये हो जाएगा। और यही अगर जो हानि पूछता है, हानि बराबर क्या होगा, तो हानि बराबर में हानि हमेशा क्या होता है, ग्रेटर। हानि में आपका होता है क्रय मूल्य अधिक होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, कम होता है। तो आपका हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ये हो गया। यानी लॉस बराबर क्या हो जाता है आपका सीपी माइनस एसपी। यहाँ से चीज़ें आप निकाल सकते हैं। फिर आपको बताए थे लाभ और हानि प्रतिशत के बारे में। देखिए, जब भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत होता है या लाभ जब भी होगा तो हमेशा तुलना करता है किससे, क्रय मूल्य से। तो अगर जो हम लाभ प्रतिशत निकालते यानी पी प्रतिशत निकालते हैं तो क्या हो जाता है, पी लाभ हुआ, लाभ किससे तुलना कर रहा है, क्रय मूल्य से। तो क्रय मूल्य हो जाएगा आपका सीपी यानी कास्ट प्राइस और इनटू क्या हो गया 100, ये हो गया। फिर अगर जो लॉस प्रतिशत निकालते हैं यानी हानि प्रतिशत, तो लॉस बटे क्या होगा, कई लोग कन्फ्यूज, सर लॉस होता है तो यहाँ आप एसपी नहीं, हमेशा सीपी होता है। तो ये हो जाएगा आपका सीपी इंटू 100। तो यहाँ से लाभ और हानि प्रतिशत आप ज्ञात कर सकते हैं। फिर देखिए, आपको बताए थे कि लाभ हानि अगर जो परसेंटेज में दिया हो तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य में रिलेशन हम बताए थे आपको, इसमें कैसे निकालते हैं देखिएगा। और दो बातें हम आपको बताए हैं कि पहले वीडियो में अगर जो दो बातें आप याद रखते हैं तो लाभ और हानि कभी भी आपसे भूलेगा नहीं और ना ही गलत होगा। वो दो बातें कौन सी थी, एक बार हम फिर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, आपको बताए थे कि जब भी आपका अगर जो प्रतिशत लाभ हानि दिया हो तो हमेशा क्रय मूल्य दिया हो तो डायरेक्ट क्रय मूल्य का निकालते हैं। अगर जो विक्रय मूल्य दिया हो तो विक्रय मूल्य को भाग दे देते हैं लाभ हानि प्रतिशत से, तो आपका क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। ये चीज़ें याद रखिए। और अगर जो यही क्रय मूल्य यानी सीपी का लाभ हानि परसेंटेज जो भी दिया रहे, पी प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये परसेंटेज में दिया रहे और इसका डायरेक्ट देखिए उतना परसेंट आप निकालते हैं 100 से जोड़कर और डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमेशा कन्वर्ट होता है सीपी में। आपको बताए थे, ये फार्मूला भी आप लिखवाए थे। और देखिए, यही चीज़ अगर जो हम क्या करते हैं, जब विक्रय मूल्य दिया हो यानी एसपी, तो क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में लाभ हानि परसेंटेज से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी 100 प्लस माइनस प्रॉफिट और लॉस, ये आपका कन्वर्ट होता है सीपी में। यही दो बातें हैं जो पूरे लाभ हानि में आपको मदद करेगा और इसके अलावा और कोई फार्मूला यूज नहीं होता है। यही दो फार्मूले इसके पूरे आधार है। अगर जो यह दो फार्मूला आप याद रखते हैं तो शायद कहीं भी कोई परेशानी आपको आएगी। तो आप बने रहिए, शुरू से आखिरी तक वीडियो देखिए। हम आपको कुछ ऐसी चीज़ों बताएंगे आप जो कभी गलत ही नहीं करेंगे और कुछ ऐसी चीज़ों का शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताएंगे जो आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वस्तुओं की संख्याओं से रिलेटेड जो प्रश्न आता है। यानी आप देखे होंगे कि 12 वस्तु का क्रय मूल्य 18 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, या आप देखे होंगे कि 3 रुपये में 4 की दर से, या आपका इस तरह से देता है कि 40 रुपये प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदा। तो इस तरह से आपको देंगे, मतलब टोटली आज जो बेस्ड होगा वो वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न होगा। तो उसको हम बहुत बारीकी से समझेंगे और उसको विस्तार से भी समझेंगे, पूरा एक एक चीज़ उसमें पढ़ेंगे। लेकिन जब शुरू से आखिरी तक आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको बताए थे कि वो दो बातें कैसे हम इस्तेमाल करके पूरे प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यही दो बातें हैं और दो बातें इस तरह फार्मूले के तौर पे नहीं, आपको सिंबलिक मतलब उसको ओरली याद करना है। कैसे कि अगर जो क्रय मूल्य है, लाभ हानि प्रतिशत है, तो उसे हम क्या करते हैं
कि आप उसका लाभ हानि जो परसेंटेज है क्रय मूल्य का डायरेक्ट निकाल लीजिए, जितना लाभ हानि परसेंटेज दिया हो। अगर जो विक्रय मूल्य हो तो विक्रय मूल्य को क्या करते हैं, लाभ हानि परसेंटेज से यानी 100 से तुलना करके डिवाइड कर दीजिए तो क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जब क्रय मूल्य का लाभ हानि परसेंटेज निकालते हैं तो विक्रय मूल्य में परिवर्तित होता है, और विक्रय मूल्य को लाभ हानि परसेंटेज से डिवाइड कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। यह दो बातें एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। और हम आज वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए। एक एक प्रश्न आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। केवल आज हम पढ़ाएंगे वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ये चलेगा आपका वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखिएगा, इससे रिलेटेड एग्जाम में अक्सर करके प्रश्न पूछे जाते हैं कि वस्तुओं पर संख्याओं पर आधारित, वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न कैसे होता। देखिए सिंपल सी बात आप जानते हैं कि अगर जो सिंपल देखिए आपसे कह दिया जाए कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिएगा 15 वस्तुओं का सीपी अगर जो आपसे हम कह दें कि 120 रुपये है, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपये है। तो अगर जो आपसे यहाँ पूछे कि एक वस्तु का दाम क्या होगा, तो आपको याद होगा कि एक वस्तु का दाम कैसे निकालते हैं। तो एक वस्तु बराबर क्या हो जाएगा, एक वस्तु का सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे 15। तो 15 ठे कितना होता है, 120। तो ये हो जाएगा 8 रुपया प्रति वस्तु, ये हो गया। तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि एक वस्तु का दाम है आपका 8 रुपये। इसी तरह से जब विक्रय मूल्य देता है और जैसे कह दिया कि 15 वस्तुओं को 120 रुपये में बेचा, और कह दिया कि यही वस्तुओं का अगर जो है मान लीजिए कह दिया कि जैसे 120 दिया है 150 रुपये में बेचा, तो आपसे ये कह सकता है कि इन्हीं 15 वस्तुओं को देखिए 15 वस्तुओं को मान लीजिए कह दिया कि 150 रुपये में बेच दिया, ये हो गया। यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 150 रुपया। तो अब आपसे पूछेगा कि लाभ होगा कि हानि होगा। तो देखिए 15 वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपया। फिर 15 वस्तु को क्या कर दिया, 150 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल सकते हैं कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी एक वस्तु का एसपी क्या हो जाएगा, 150 बटे 15 कितना आ गया, 10 रुपये। तो 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो 10 वस्तु प्रति वस्तु की दर से बेच रहा है, 8 रुपये प्रति वस्तु की दर से खरीदा है और 10 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचा है। तो एक वस्तु का दाम कितना है, 8 रुपये, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस कितना है, 10 रुपये। तो आपको लाभ पूछेगा तो आपको दिख रहा होगा कि 2 रुपये का लाभ हुआ। तो अभी आपको बताएं प्रॉफिट परसेंटेज बराबर 2 रुपये का लाभ हुआ, क्रय मूल्य हो गया 8 × 100। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। तो इस तरह का आपको याद होना चाहिए कि कैसे हम एक वस्तु का मूल्य निकालते हैं, कैसे एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो यह आप अभी क्या सीखे हैं कि एक वस्तु का कैसे हम, क्योंकि देखिए सबसे ज़रूरी है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकालना, क्योंकि आगे जो भी प्रश्न पढ़ने वाले हैं उसमें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि जब एक वस्तु का क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य आप नहीं निकाल पाएंगे तो तुलना आप कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो देखिए बराबर है कि 15 वस्तु है, ये 15 वस्तु का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, लेकिन आगे अभी क्या होगा, वस्तुओं की संख्या को डिफरेंट कर देगा कि क्रय मूल्य कुछ वस्तु का देगा, विक्रय मूल्य कुछ वस्तु का देगा। तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि एक वस्तु को मूल्य निकालना, चाहे वो सेलिंग प्राइस हो या आपका कास्ट प्राइस हो। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न है 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, देखिएगा प्रश्न है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो कह रहा लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए इसमें काफ़ी विद्यार्थी गलती करते हैं क्या कि लाभ और हानि निकाल तो लेते हैं लेकिन यह गलती कर देते हैं कि उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं, सर 18 वस्तु को हम क्रय मूल्य है, यहाँ 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए काफ़ी लोग गलतियाँ करते हैं इसमें, काफ़ी बच्चे जानते हुए भी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। देखिए ऐसे प्रश्नों को आज हम एक रामबाण तरीका आपको बताएंगे जो बता दे कि कभी गलत ही नहीं होगा, और आप सोच भी नहीं सकते कि इससे कभी गलत होगा, कभी गलत ही नहीं होगा कि ये इसमें लाभ क्या होगा और हानि क्या होगा, आप तुरंत बता सकते हैं। गलत होने का कहीं भी 1% भी आपका चांस नहीं होगा। देखिएगा जब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है यानी बराबर है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। एक चीज़ आप सोचिए, पहले आप देखिए इसका बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट समझिए इस प्रश्न का। मतलब अगर जो 18 वस्तु, देखिएगा अगर जो उसने 18 वस्तु, आर्टिकल जो आपका है या 18 वस्तु लिख सकते हैं, जो 18 वस्तु क्रय कर लाया है, तो ये कह रहा है कि जब वो 15 वस्तु बेच रहा तो अपना विक्रय मूल्य मतलब अपना जो कास्ट लागत मूल्य है उसको आप प्राप्त कर लिया, अचीव कर लिया। मतलब अगर जो इसका दाम होगा, सपोज करिए कि 1000, तो अगर जो उसने 15 वस्तु बेचा होता तो वो क्या कर रहा है, इसके बराबर प्राप्त किया, मतलब 1000 रुपया वो पा गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो वो 18 वस्तु खरीद कर लाया जितने दाम में, तो कह रहा कि 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब हुआ कि 15 वस्तु जितने रुपए में बेचा वो 18 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 15 वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो 18 वस्तु के क्रय मूल्य, यानी 1000 में खरीदा होगा तो 15 बेचने पर उसको 1000 प्राप्त। अभी भी देखिए इसके पास रिमेनिंग जो आपका वस्तु है वो कितना है, मतलब शेष आप लिख सकते हैं, शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब 15 बेचने पर ही उसको मिल गया। तो इसका क्रय मूल्य हम क्या मानते हैं, 15 को मानते हैं, 15 का कोई वैल्यू है नहीं, तो शेष जो 3 वस्तु बेचेगा उसको क्या करेगा, प्रॉफिट कमाएगा, यही आपका है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं 3/15 × 100, तो 3 पचे क्या हो गया 15 और 5 से काट दीजिए 20। देखिएगा तो 20% का क्या उसने कमाया, लाभ कमाया। लेकिन आपको बता दें ये सब सोचेंगे और ये सब चीज़ें, लेकिन बेसिक जानना जरूरी है कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि 18 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, जो हम वो क्वांटिटी यानी जो दाम लगा है, जो उसका मूल्य लगा है 18 का, वो 15 बेचने पर हमको प्राप्त हो गया, यानी उस 15 का ही हमको दाम मिल गया जो 18 को हम खरीदे थे। मतलब 3 जब बेचेंगे तो आपको प्रॉफिट होना चाहिए, यही है। तो क्रय मूल्य अब किसके बराबर होगा, 15 रुपये में जो बेचा होगा वही आपका, यानी 15 वस्तु को जो बेचा होगा क्रय मूल्य वो आपका मिल गया। तो इस तरह से देखिएगा, तो यह प्रश्न को हम एक ऐसा तरीका सीखेंगे जो कभी भी लाभ हानि आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होगा, देख कर बता सकते हैं। देखिएगा कैसे, देखिए क्या दिया है कि 18 वस्तु का क्रय मूल्य, तो आप सिंपल लिखिए, क्रय मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस। तो देखिएगा 18 × CP ऐसे लिखिए, और क्या है बराबर, देखिए 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो क्या लिखेंगे 15 × SP। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है, देख लीजिए। अब क्या करना है इसमें, देखिए यहीं पर जो अगर जो डिवाइड होने लायक हो तो यहीं आप काट दीजिए, अगले लाइन में लिखने की ज़रूरत नहीं कि काट के लिखना है। तो ये हो जाएगा, कट जाएगा 3 से, ये हो गया 6 और ये 3 से कट गया 5। देखिए जो शब्द लिखा है इसको एक तरफ करिए, तो CP को यहीं रहने दीजिए और बटे SP इधर गुणा है तो आप सबको पता है, इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, बराबर अंक यहीं पर 5 रह गया, 3 6 इधर जाएगा तो क्या हो गया, नीचे हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो देखिए CP आपका मिल गया 5 और SP मिल गया 6। तो आपको पता है जब SP ग्रेटर होता है तो हमेशा प्रॉफिट होता है, तो यहाँ आपका निकल जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज बराबर कितने का प्रॉफिट हुआ, देखिएगा 1 रुपये का। तो 1 किससे तुलना करेगा, 5 से। और आपको ये भी पता है कि 1/5 का जो प्रतिशत होता है वो होता है 20%। आप पढ़े होंगे परसेंटेज तो याद होगा, अगर जो परसेंटेज ना पढ़े हों तो आप जाके हमारा वीडियो के आंसर सर्च करके यूट्यूब पर पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। परसेंटेज का बेसिक से एकदम 0 लेवल से हमने शुरू किया है,
तो वहाँ से आप परसेंटेज के बारे में समझ सकते हैं। तो देखिएगा ये 1/5 को अगर जो नहीं भी पता है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज क्या आ जाएगा 20। यही आपका क्या है 20% का प्रॉफिट है, ये हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जब चीज़ें समझ में आती हैं तो आनंद आता है लगाने में, तो अगर जो चीज़ें समझ में आने लगती है तो आप इसको और भी अपने तरीके से भी अच्छे से लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही तरीका सीखिए, हमारा काम है कि आपको मार्गदर्शन देना कि आप अच्छे से उसका कॉन्सेप्ट समझिए। आप इससे भी बेस्ट तरीका अगर जो चाहे तो आप लगा सकते हैं, अगर जो, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है समझने के लिए, इसमें गलती नहीं होती है। इसलिए नहीं गलती होती क्योंकि इस टाइप में, इस ट्रिक में आपको दिखता है कि कहाँ लाभ हो रहा है और कहाँ हानि हो रहा है। आइए इससे रिलेटेड अगला प्रश्न हम देखिएगा। प्रश्न क्या है कि 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी समान है, तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिएगा ये भी वही प्रश्न है, बस इसमें देखिए करना क्या है, जो आपको तरीका बताए हैं उसको आप याद रखिए। देखिए 8 वस्तु का क्या दिया है क्रय मूल्य, तो क्या लिखेंगे 8 गुणे CP बराबर 12 गुणे SP, ये हो गया। काट दीजिए 4 से, 4 दूना आपका हो जाएगा 8 और ये हो गया 4 तियाँ 12। फिर उसी तरह आप पक्षांतर कर लीजिए, ये CP बटे क्या हो जाएगा SP बराबर 3 यहीं रहेगा और ये हो गया आपका 2। देखिएगा अब देखिए क्रय मूल्य जो आपका है 3 और विक्रय मूल्य 2 रुपये, मतलब कोई वस्तु 3 रुपये में खरीद कर 2 रुपये में बेच दिया। क्लियर हो रहा है। तो अब आपको पता चल गया जब SP आपका क्या है कम है, तो SP जब कम है तो ठीक है। देखिएगा SP जब आपका कम है तो यहाँ आपको क्या होगा हानि होगा। तो लॉस प्रतिशत निकालेंगे, कितने का लॉस हुआ है 1 रुपये का। तो लॉस परसेंटेज हम निकालेंगे यानी हानि प्रतिशत, तो हानि 1 रुपये का हुआ और क्रय मूल्य कितना है 3। और आपको पता है कि 1/3 का जो परसेंटेज होता है वो होता है 33 सही 1/3%। और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो ये भी आप जाएगा 33 सही 1/3% का क्या होगा हानि होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो देखिएगा इस तरह का प्रश्न आएगा। ये तरीके से आपको समझ में आ भी रहा होगा, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आएगा। अगर जो इस तरीके से आप लगाते हैं तो कभी भी आपको प्रश्न में ये नहीं देखना है कि लाभ हो रहा कि हानि। देखिए क्योंकि जो ऑप्शन बनता है वो 33% का लाभ भी देता है और 33% का हानि भी देता है। तो अगर जो यहाँ से बच्चे निकालते भी है 33 किसी तरह, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, वो उसमें गलती कर देते हैं। और इस टाइप में कभी भी आपको गलती नहीं होगी, मतलब गलत कर ही नहीं सकते आप, गलत चाह कर भी नहीं गलत कर सकते। आप देख कर लगाइए, अच्छे से लगाइएगा, कहीं आपको गलती ही नहीं होगी। आइए इससे रिलेटेड अगला प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 7 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो हानि प्रतिशत। देखिए बहुत साधारण सा प्रश्न है, इसको आप सोच कर लगा सकते हैं। बेसिक चीज़ें आप जानते हैं तो आसानी से लगा सकते हैं। देखिएगा अभी तक कोई फार्मूला आपको हम बताए नहीं है, विदाउट फार्मूला सॉल्व कर रहे हैं और ना ही आपको आवश्यकता पड़ेगी। बस 2 बातें आप याद रखिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि और भी बच्चों को इसकी सुविधा मिल सके, वो आसानी से प्रश्नों को समझ सके और फ्री में क्लास कर सकें। देखिएगा एक विक्रेता 7 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। अब आप एक चीज़ समझिए खाली, उसके बाद इसको डायरेक्ट लगाइए। एक चीज़ खाली समझिए। अब सोचिए कि अगर जो 7 वस्तु बेचा होता 7 रुपये में, तो एक वस्तु बेचा 1 रुपये में। क्लियर हुआ? 7 वस्तु 7 रुपये में बेचा, तो एक वस्तु बेचा 1 रुपये में। तो कह रहा 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ, तो 3 वस्तु कितने में बेचा होगा 3 रुपये में, यानी उसको हानि कितने की हुई 3 रुपये की। तो हानि 3 रुपये की और विक्रय मूल्य 7 रुपये का। तो क्रय मूल्य जो आपका होता है वो हानि तभी हुआ होगा जब विक्रय मूल्य से अधिक रहा होगा। तो देखिएगा जो आपका CP बनेगा वो क्या बन जाएगा 7 + 3 = 10। 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर आपका क्या होगा क्रय मूल्य होगा। 10 वस्तु के
क्रय मूल्य के 10 वस्तु का मूल्य आपका आइए देखते हैं फिर से, देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 7 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। तो हानि प्रतिशत, देखिए हानि यहाँ दिया है कि हानि होता है, हानि पर बस आपको बताना क्या कि प्रतिशत क्या। देखिएगा कभी भी प्रश्न को सॉल्व करने से पहले कंटेंट पकड़ना जरूरी है, मतलब उसमें जो दिया है सबसे आसान बात आपको समझिए। कभी भी कोई प्रश्न आपको जब सॉल्व करना हो, कभी भी भविष्य में या आगे या अभी भी कभी भी आप सॉल्व करना हो, तो आप सबसे मेन जरूरी है कि आप उस प्रश्न का निचोड़ पकड़िए कि वह पूछना क्या चाह रहा है और वह दिया क्या है। अगर जो ये चीज़ें आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको लगाने में बहुत ही आसानी होगी। देखिएगा कह क्या रहा है कि 7 वस्तु बेचता है। अगर जो आप यहाँ देखिए एक चीज़ आप समझिए, प्रश्न को आसानी से लगा लेंगे, आपको हम कुछ नहीं लिखवाएंगे इसमें। 7 वस्तु, अगर जो एक विक्रेता 7 वस्तु को बेचता है व्यक्ति और 7 रुपये में बेचा, क्लियर हुआ, 7 वस्तु 7 रुपये में बेचा, तो 7 वस्तु जब 7 रुपये में बेच रहा तो मतलब एक वस्तु का कीमत कितनी हुई, 1 रुपया। तो 3 कहे, देखिए यहाँ जो पॉइंट लिख रहा है ये इम्पॉर्टेंट है, ये पॉइंट इतना, इसका मतलब क्या है कि वो एक वस्तु अगर जो 1 रुपये में बेचा तो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। तो हानि कितनी की हुई, 3 रुपये की हुई। देखिएगा अगर जो वो 7 वस्तु बेचा 7 रुपये में तो एक वस्तु बेचता होगा 1 रुपये में, तो 3 वस्तु जो है बेचता होगा 3 रुपये में, तो 3 वस्तु के बराबर हानि हुई। इसका मतलब हानि कितने का हुआ, 3 रुपये का हुआ। तो ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए कि CP बराबर हमेशा होता है SP प्लस लॉस, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि ये चीज़ आपको इसलिए है क्योंकि जब आप देखिए क्रय मूल्य, जब आपको स्टार्टिंग में हम बता रहे थे कि हानि प्रतिशत और हानि के बारे में बता रहे थे, तो हानि कब होता था, जब आपका CP ग्रेटर देन SP, यानी SP से आपका CP क्या होता था, बड़ा होता था। जब यहाँ आपका पता चल गया कि SP आपका 7 रुपये है और आपका लॉस कितना, हानि कितना है, 3 रुपये, मतलब इससे ज़्यादा रहा होगा तभी 7 रुपये में बेचने में हानि हुई। तो कितना ज़्यादा रहेगा, 3 रुपया अधिक रहा होगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं CP कितना निकाल सकते हैं, 10, 7 ये निकाल सकते हैं और 3 ये निकाल सकते हैं, तो कितना होगा 10। तो देखिएगा कह रहा कि हानि प्रतिशत क्या होगा, लॉस प्रतिशत पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 3 रुपये की हानि हुई और क्रय मूल्य हो गया 10 और गुणे क्या कर देंगे 100, काट जाएगा, ये आ गया आपका 30%। देखिए कितना आसान है। और देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं यही इसी में, अगर जो यही कहता लाभ तो क्या करते आप, घटा देते, 7 से तो वो चीज़ें घटाते, क्योंकि जब भी आपको CP निकालना होता है तो SP माइनस क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ये चीज़ें याद रखिए। अब एक चीज़ याद क्या रखना है, सेलिंग प्राइस में लॉस जुटता है तो क्रय मूल्य आता है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट क्या होता है, घटता है तो आपका क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। कुछ चीज़ें आपको दिमाग में एकदम सेटअप करके रखना है ताकि क्वेश्चन करने में आपको सोचना ना रहे कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। देखिएगा गारंटी है कोई कभी ऐसा बता नहीं सकता, आपको बताए कि जो चीज़ें आपको हम बता रहे हैं उसको एकदम दिमाग में सेट करिए। 3-4 पॉइंट हमेशा लाभ हानि में आप सेट कर लीजिए। आपको बताया लाभ हानि में सोचना नहीं है, करना क्या, जैसे अब जैसे कभी भी आ जाए तुरंत, मान लीजिए अब सोचिए कभी इस तरह का प्रश्न आ गया, लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, या लाभ हानि कोई भी एक हुआ, सेलिंग प्राइस दिया हो या आपका कास्ट प्राइस दिया हो, अगर जो सेलिंग प्राइस दिया हो हानि दिया हो तो आप सेट करे रहिए तुरंत दिमाग में वो चीज़, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एकदम। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा प्रश्न 100% गलती होगी, टाइम भी लगेगा, आप चीज़ों को लगा भी नहीं पाएंगे, तो एग्जाम कैसे क्रैक होगा। एग्जाम क्रैक करने के लिए जो छोटी छोटी चीज़ें दिमाग में एकदम अप टू डेट होना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपको तुरंत आनी चाहिए। देखिए जब अप टू डेट रहेगा कोई भी चीज़ें तो आप बहुत जल्दी कोई भी चीज़ समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। अब जैसे यही चीज़ आ गया, 3 रुपये की हानि हुई, विक्रय मूल्य मान लिया 7 वस्तु बेच रहा है तो 3 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है, हानि। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जो एक वस्तु बेचता है 1 रुपये में तो 3 वस्तु बेचा होगा 3 रुपये, यानी 3 रुपये की हानि हुई, हानि हुआ, और सेलिंग प्राइस 7 तो यानी 10 रुपया उसका कास्ट प्राइस। अगर जो ही प्रॉफिट होता है तो 7 - 3 करिए, 4 रुपया आपका कास्ट प्राइस आता है। देखिएगा दिमाग में एकदम सेट रखिएगा। यही अगर जो हम बदल दे थोड़ा सा, देखिएगा
यही, अब आप तो मिटा नहीं सकते, आप अलग से इसको लिख भी सकते हैं। देखिएगा हम इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ पर कि अगर जो एक विक्रेता सपोज करिए 18 वस्तुओं को बेचता है और यहीं पर कह दे 4 वस्तु के बराबर जहाँ हानि होता है वहाँ आप लिख दे लाभ। अब आप समझिए, देखिए लाभ होता है तो अब आप इसको लिख सकते हैं। देखिए प्रश्न बन गया कि एक विक्रेता 8 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 4 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता। अब आप सोचिए, फिर वही तरीका आ गया। देखिएगा देखिए करना क्या है, इसमें फिर आपको वही तरीका अपनाना है। बस इसमें वो चीज़ें दिमाग में जो बताए, कुछ चीज़ें एकदम हमेशा अप टू डेट होनी चाहिए। देखिए जब 18 वस्तु, एक वस्तु बेचा 1 रुपये में, 18 रुपये में बेचा, और अगर जो 4 वस्तु बेचा होगा 4 रुपये में, यानी 4 रुपये के लाभ कमाया, तो इसका मतलब लाभ कब कमाएगा? क्लियर है कि जब आपका क्रय मूल्य कम होगा। तो क्रय मूल्य कम होगा तो इसका मतलब 18 में से 4 हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, याद है आपका आ जाएगा 18 से 4 घटा देंगे, 14 रुपये आपका क्रय मूल्य निकल कर आएगा। तो देखिएगा यहाँ प्रॉफिट, अब आप डायरेक्ट निकालिएगा प्रॉफिट प्रतिशत, तो यहाँ जहाँ हानि है यहाँ पूछेगा लाभ प्रतिशत। तो प्रॉफिट यानी लाभ प्रतिशत, लाभ 4 रुपये का होगा, क्रय मूल्य हो जाएगा 12 और गुणे के 14 होगा और गुणे हो गया 100। 2 से ये काट दीजिए और 2 से इसको काट दिए 7। अब ये हो गया 200/7%, यानी 14 यानी 28 सही 4/7%। सॉल्व कर लीजिए, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 8 56, तो 28 सही 4/7% का लाभ होगा। देखिएगा जब आप चीज़ों को समझेंगे तो उम्मीद है कि आप कम समय में और बिना टाइम गेन किए ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम आपको करवाते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता 24 वस्तुओं को 950 रुपये में बेचता है तो उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? देखिएगा बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, यह पूछा हुआ भी प्रश्न है। और एसआई के लिए खासकर जितने ग्रेजुएट लेवल, एसआई क्या हो, जितने भी ग्रेजुएट लेवल अगर जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें काफ़ी, यानी स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में पूछिए, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्योंकि स्नातक स्तरीय परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न आता है, बहुत आसान भी नहीं आता है और ना बहुत कठिन। बस देखिए लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, बाकी आप इसके पहले जो पढ़े वही चीज़ें हैं, समझने का थोड़ा सा अंतर है। अगर जो चीज़ समझ गए तो आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है। लिख रहा कि एक विक्रेता 24 वस्तुओं को 950 रुपये में बेचा। क्लियर है कि 24 वस्तु को कितने में बेचा, 950 रुपये में। अब कह रहा कि तो उसे 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता। देखिए पहले आप इसका बेस समझिए, हम आपको इसको बिना पेन उठाए सॉल्व करने का तरीका सिखा देंगे, लेकिन आप पहले समझ तो लीजिए भाई। जब समझेंगे तभी आगे लगाएंगे, नहीं तो हम डायरेक्ट बता दें ओरली इसको लगा सकते हैं बिना पेन छुए, बिना आपको, लेकिन बिना पढ़े तो नहीं लगा सकते। बिना पढ़े तो कोई लगा ही नहीं पाएगा। आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद आंसर आप दे देंगे। खोजेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन जहाँ मिलेगा तुरंत आप लगा दीजिए बिना पेन उठाए। लेकिन पहले बेस तो आप समझ लीजिए, बेस होता क्या है पहले देखिए, इसका आधार क्या है ये चीज़। अब आप 24 वस्तु को जब उसने 950 रुपये में बेचा तो आप समझिए कि 24 वस्तु को उसने खरीदा भी होगा, तो आप ऐसे समझिए कि प्रत्येक वस्तु का सीपी, प्रत्येक वस्तु का सीपी क्या है, एक्स है। तो 24 वस्तु का सीपी क्या हो जाएगा, आप बोलिएगा। 24 वस्तु का सीपी 24x। क्लियर हुआ? अगर जो एक वस्तु बेचता 1 रुपये में तो 2 वस्तु 2 रुपये में, 3 वस्तु 3 रुपये में। तो अगर जो एक वस्तु का दाम x रुपये है तो 2 वस्तु का दाम 2x, 3 वस्तु का दाम 3x, 4 वस्तु का दाम 4x, 5 वस्तु का दाम 5x, तो 24 वस्तु का दाम 24x। अब देखिए जब वो कह रहा कि 5 वस्तु, देखिएगा अभी प्रश्न आ गया यहाँ समझने वाली बात कि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है, तो उसका हानि क्या होगा आप बता सकते हैं?
हानि। एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया, तो कह रहा 5 वस्तु जितने रुपए में खरीदा होगा उतने रुपए में हानि होगा। क्लियर हुआ? 5 वस्तु जितने रुपए में क्रय किया वही उसका हानि हुआ। तो आप देखिए 5 वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य x है, तो हानि 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, तो हानि क्या हो गया 5x। क्लियर हुआ? तो अब आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं ना। 24 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 24 और हानि हो गया 5x। तो अब बताइए हानि जब होता है तो दिमाग में देखिए सेट होना चाहिए, हानि हुआ तो इसका मतलब विक्रय मूल्य कम होगा। कितना होगा आप निकाल सकते हैं। इस 24 वस्तु का विक्रय मूल्य देखिएगा, 24 वस्तु का ESP क्या हो जाएगा 24x माइनस 5x बराबर 19x, और यही 19x किसके बराबर है 1950 के बराबर है, सॉरी 950 के रहो, तो 19 पचे 95, तो x बराबर क्या आ गया 50, यानी प्रत्येक वस्तु का दाम कितना हुआ 50 रुपये। तो 50 रुपये प्रति वस्तु की दर से वह खरीदा था। ये चीज़ हो गया। अब देखिए बेस समझ में आ गया। एक बार और हम समझा दे रहे हैं क्योंकि हम समझ रहे हैं कि आप लोग को यहाँ दिक्कत हो रही है, एक बार और समझा दे रहे हैं। देखिए प्रत्येक वस्तु की जो कीमत है वह मान लीजिए 100 रुपये, तो प्रत्येक वस्तु की कीमत जब 100 रुपये है तो एक वस्तु की कीमत 1 रुपये, दो वस्तु की कीमत 2 रुपये, सॉरी 2x, 3x, 4x, तो 24x की कीमत हो गई 24। तो आपको पता है कि जब एक वस्तु खरीदा x रुपये में, तो 5 वस्तु का क्रय मूल्य जो है, हानि जो हो रहा है वो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रहा है। तो अगर जो एक वस्तु खरीदा x रुपये में, तो 5 वस्तु का हानि क्या होगा 5x। तो हानि पता चल गया और क्रय मूल्य पता चल गया। तो विक्रय मूल्य क्या होता है उससे कम होता है। कितना कम, जो हानि होगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो SP हो गया 24x माइनस 5। तो 24x का जो बेचा है वो 19x रुपीज़ में बेचा है। ये रुपीज़ है, याद रखिए। यही लोग गलती करते रहे। तो ये तो 19, ये 24 वस्तु बेचा है तो कहाँ 19, जो 24 वस्तु बेचा है 950 रुपये में, तो ये 24 वस्तु का विक्रय मूल्य 19x है, जो किसके बराबर है 950 के बराबर। तो 19x बराबर 950, तो x बराबर हो गया 50 रुपये। तो आपका मिल गया एक वस्तु का क्रय मूल्य 50 रुपये, क्योंकि आप माने हैं यहाँ पर एक वस्तु का क्रय मूल्य x रुपये। अब ये चीज़ आप शार्ट में समझिए, चीज़ों को याद रखिए। अब देखिए ऐसे प्रश्न आए तो आप डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, याद रखिएगा। 24 वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। देखिए पहले इसको समझिए, जब समझ जाएंगे तो आप लगा सकते हैं। 24 वस्तुओं को बेचा है तो 5 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता। अगर जो सोचिए कि एक वस्तु खरीदा 1 रुपये में, तो 24 वस्तु खरीदा होता 24 रुपये में। अब 5 वस्तु का हानि हो रहा क्रय मूल्य, तो 5 रुपये का हानि हुआ, तो 24 से 5 घटा दीजिए 19 हो गया। 19 से भाग कर देंगे, तुरंत आपका आंसर देखिएगा। तो यही प्रश्न आप आसानी से इसको करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो डायरेक्ट आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर जो हानि दिया है तो इन दोनों का अंतर निकालिए, कितना हो गया 24 माइनस 5 बराबर 19। तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया हो गया, तो 24 वस्तु का दाम 19 रुपया आया। तो यहाँ से देखिए 950 भागे 19 कर दीजिए, आ गया 50। तो यहाँ से आप आसानी से लगा सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न अगर जो यही दे दे कि लाभ दे दे, तो 24 और 5 आप कर दीजिएगा 29, और 950 में 29 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। देखिए ये हो गया आपका 19, 19 से भाग कर दीजिए तो आपका निकल गया। तो हानि होगा तो उसमें क्या करिएगा घटा दीजिए, और लाभ होता है तो जोड़कर उसको भाग कर दीजिए, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। इस तरह से कई प्रश्न पूछे गए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ समझे रहेंगे तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न आएंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और भी प्रश्न हम करते हैं। क्या है कि एक दुकानदार कुछ वस्तुएं 3 रुपये में 4 की दर से खरीदा और 20% लाभ पर बेच देता है, तो वस्तुओं को किस दर से बेचा। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये दर वाले में सबसे छोटा प्रश्न है और यह है आपका बेस है, क्योंकि इससे रिलेटेड अब आगे आगे हम धीरे धीरे डिफ़िकल्ट की ओर चलेंगे, लेकिन पहले इसके कुछ छोटी छोटी चीज़ों जान लीजिए। देखिए कह रहा है एक विक्रेता कुछ वस्तुओं का बारे में कोई चर्चा नहीं कि 1, 2, 3, 4, 5 हज़ार वस्तु, 200 वस्तु, कुछ नहीं दिया है। बस ये रेट दे दिया है कि 3 रुपये में 4 की दर से बेच रहा है, सॉरी खरीदा है। तो अब करना क्या है देखिएगा,
अभी इसके पहले 3 रुपये में 4 की दर से का मतलब समझ रहे हैं कि 3 रुपये में 4 वस्तु खरीदा। देखिएगा पहले इसको आप समझना सीखिए, हम आपको बता दें कि इसको बिना पेन उठाए इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, गारंटी है, लेकिन पहले समझिए, चीज़ों को समझिए ना। पहले देखिए क्या दिया है, 4 वस्तु का CP क्या दिया है, 3 रुपये दिया, तो एक वस्तु का CP क्या होगा, 3/4। इसका मतलब यह चीज़ें आप याद रखिए, रुपया कहाँ रखना है, अंश में, और वस्तु कहाँ रखना है, हर में। ये चीज़ें याद रखिए। तो देखिए ये आपका निकल गया क्या, वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का। तो जब क्रय मूल्य एक वस्तु, अब आप याद रखिए पहली बात हम क्या बताए थे कि जब क्रय मूल्य हो तो लाभ और हानि प्रतिशत डायरेक्ट निकालते हैं। लाभ कितने का चाहता है, 20% का। तो एक वस्तु का देखिएगा SP यहीं से निकालिए, 3/4 और गुणे क्या हो जाएगा, 120/100, क्योंकि 20% का लाभ। अब याद रखिएगा जब आपको बता, अब ये मूल्य है, 3/4 क्या है, मूल्य है, इसको याद रखिए, 3/4 आपका मूल्य है। तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस कैसे हो जाएगा, 3/4 गुणे ये क्या है, क्रय मूल्य है, इसका 120% निकालते हैं। तो जब क्रय मूल्य का 120%, याद रखिए फार्मूला मैं आपको बताऊंगा नहीं, केवल आपको कॉन्सेप्ट बता रहा कि वो 2 चीज़ें याद रखिए। क्रय मूल्य है तो लाभ हानि परसेंटेज डायरेक्ट निकालिए। क्लियर हो रहा है, काट दीजिए, 20 छके 20 पचे हो गया, कुछ कटने वाला भी 2 से ये कट जाएगा, और ये हो गया आपका 3, क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9/10। क्लियर हुआ। रुपया कहाँ होता है, अंश में, वस्तु कहाँ है, हर। तो इसका मतलब हो गया कि 9 रुपये में 10 की दर से बेचेगा। देखिए ये आपका हो गया आंसर। इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कि एक एक वस्तु का आपका क्रय मूल्य मतलब निकालना, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना। अब देखिए जब आप चीज़ें समझ लिए हैं कि रुपया ऊपर होता है और वस्तु यानी रुपया अंश में, वस्तु हर में, तो ये चीज़ें आप याद रखिए। 3 रुपये में 4 की दर से क्या दिया है, बेचने या खरीदने का, ये डिपेंड करता है कि ये बेच रहा है कि खरीद रहा है। तो आपको पता है 3 रुपये में, अब देखिएगा इसको कैसे लगाएंगे, 3 रुपये में 4 की दर से खरीदा, रुपया वस्तु खरीदा। अब 4 इस पे लाभ कमाना कितने का, 120%, तो 120 आपका 100, काट दीजिए, 6 5 2 हो गया, और ये आपका हो गया 3, तो 3 त्रिका 9/10। क्लियर हुआ। 9 रुपये में 10 की दर से बेचेगा, सेकंडों में आप इसको लगाएंगे, कहीं भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 9 रुपये में देखिएगा 9 हो गया ना, तो 9 रुपये में 10 की दर से क्या करेगा, बेचेगा। क्लियर हुआ सबको। तो इस तरह के प्रश्न आइए और भी करते हैं कि एक विक्रेता कुछ वस्तुएं 5 रुपये में 8 की दर से बेचता है, तो उसे 25% का हानि होता है। क्लियर हो रहा है। तो उसे 25% का क्या होता है, हानि होता है। अब आपको करना क्या है, देखिएगा सबसे पहले ये डिपेंड कर रहा है ये दिया क्या है, ये चीज़ें आप हमेशा याद रखिए। दिया क्या है, वो आपका बेचने का दर दिया है। तो देखिए कैसे बेच रहा है, रुपया ऊपर लिखना है, वस्तु नीचे लिखना है। क्लियर हुआ। अब इस पे हानि हो गया, तो अब आप दूसरी बात याद रखिए, जब विक्रय मूल्य होता है तो लाभ हानि परसेंटेज नीचे होता है। ये चीज़ें याद रखिए। तो क्या हो जाएगा, 100/25 हानि हुआ तो 75 लिख लीजिए। ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा एक वस्तु के क्रय मूल्य में। देखिएगा याद रखिए, आपको बताएं कि 2 बातें याद रखिए। पहले वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा, हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे देंगे। तो अगर जो ये आपका दिया है 5/8, ये एक विक्रय मूल्य है, तो लाभ हानि हमेशा नीचे लिखिएगा। तो क्या हो जाएगा, 25 × 75, 25 चौके 100, ये हो गया 4 दूना 8, कितना हो गया, 5/6। इसका मतलब हो गया 5 रुपये में 6 की दर से क्या किया, खरीदा। देखिए अब चीज़ें समझ में आती गई होंगी तो आपको आ जाएगा और जल्दी, और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा।
और यही चीज़ देखिए फ्रैक्शन में देता तो फ्रैक्शन में यही चीज़ कन्वर्ट कर लीजिए उल्टा करके, आपको पहले बता चुके हैं, तो आसानी से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन में दे या होल नंबर में दे, आपको कहीं कोई समस्या नहीं होगी। फ्रैक्शन दे या एकदम आसान दे, कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर तो कुछ नहीं आएगा। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको चाहे फ्रैक्शन दे या आपको होल नंबर में दे, परसेंटेज का कोई मतलब नहीं उसका होता है, बस 9-10 का फ़र्क पड़ता है, बहुत 1-2 सेकंड का अंतर, आप चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और भी प्रश्न आपको करवा। एक विक्रेता कुछ संतरे 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो उसे 10% का हानि होता है। यदि 15% का लाभ कमाना चाहता है तो वस्तुओं को किस दर से बेचेगा। वस्तुओं का मतलब यानी संतरों को किस दर से बेचेगा। देखिए उसके मन में थोड़ा सा लालच उत्पन्न हुआ, पहले जो रेट से बेच रहा था उस पर उसे हानि हो गया, थोड़ा सा जब लालच आया कि हम 15% का लाभ कमाएं तो उसको किस दर से बेचेगा। देखिए सबसे सबसे पहली बात यह है कि अगर जो वो 2 चीज़ें आपको जो बताए हैं उसको माइंड मेकअप आप सेटअप एकदम कर लिए होंगे दिमाग में, तो कहीं भी कोई समस्या नहीं आएगी। देखिए कैसे, क्योंकि 3 रुपये में 5 की दर से बेचता है तो ये पहले बेचने का दर है, और बेचने के साथ साथ अगर जो विक्रय मूल्य के साथ साथ अगर जो लाभ हानि दिया हो तो उसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा क्या 90/10। और देखिए फ्रैक्शन में होता तो आप यही करिएगा, 100/90 0 तो अब ये देखिएगा 1/10 होता है, 1 रुपया हानि सा तो 9/10, और विक्रय मूल्य होगा तो उल्टा करके आपको भाग देना है। विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि परसेंटेज नीचे, याद है ना, विक्रय मूल्य के साथ लाभ हानि परसेंटेज नीचे और क्रय मूल्य के साथ लाभ हानि परसेंटेज ऊपर, ये चीज़ याद रखिए। देखिए जब विक्रय मूल्य में लाभ हानि परसेंटेज से भाग करते हैं तो वो क्रय मूल्य में परिवर्तित होता है, तो जब क्रय मूल्य में परिवर्तित हो गया तो उसे फिर लाभ लेना चाहता है, कितने का 15% का, तो ये अब टोटल क्रय मूल्य में परिवर्तित है, तो यहाँ हम फिर लिख देंगे 115/100। ये दोनों ख़त्म हो गए बेचारे। अब बचा क्या, देखिए कुछ काटना हो काट दीजिए, 5 से काट दीजिए, 23 बचे होता है 115, फिर 3 से काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 30। इसका मतलब हो गया 23/30 रुपये, यानी 23 रुपये में 30 की दर से बेचेगा। ये आपका हो गया 23 रुपये में 30 की दर से बेचेगा। देखिए आसान सा आप लगा सकते हैं। आपको बताएं ना कि वो चीज़ें अगर जो दिमाग में सेटअप करके चलते हैं, लिखे कि जीवन भर नहीं भूलेगा, तो जीवन भर आप नहीं भूलेंगे, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए कुछ और भी प्रश्न देखिएगा, लेकिन वो चीज़ें याद रखिए भाई हमारे, तो आप इसको जल्दी से लगा सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं होगी। आइए कुछ और प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिएगा प्रश्न क्या है कि एक व्यक्ति कुछ सेब 8 रुपये में 15 की दर से खरीदा और इसे 5 रुपये में 8 की दर से बेच देता, तो लाभ और हानि। देखिएगा यहाँ खरीदने का भी दर दिया है और बेचने का भी दर दिया है। आपसे बताएं कि सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको बताए थे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य निकाल कर आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा कुछ ऐसी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं कि जल्दी से इसको कर सकते हैं। देखिएगा पहला तरीका क्या है, वो भी काफ़ी लोग यूज करते हैं, उसको हम सीखते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या करें, एक वस्तु का क्रय मूल्य, तो आपको बताया रुपया कहाँ लिखना है, ऊपर और वस्तु नीचे। ये आपका खरीदने का दर है, बेचने का दर क्या है 5/8, या यहाँ लिख लीजिए बेचने का दर है 5/8। ये आपका एसपी है और ये क्या है सीपी। देखिएगा दोनों हर का एलसीएम ले लीजिए, 15 और 8 का एलसीएम हो गया 120, तो 120 का यहाँ गुणा कर दीजिए और 120 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 15 8 हो गया और 8 15 हो गया, तो 15 5 हो गया 75 और 8 9 हो गया 64। देखिएगा कौन अधिक है, ये कितना अधिक है, 75 से 64 घटा दीजिए तो 1 हो गया, 1 हो गया, मतलब 11 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा 11/64 गुणे 100। 4 से काट दीजिए, ये हो गया 16, 4 से काटेंगे 25, ये हो गया। तो 25 से करने 25 का 5, ये 2 बचेगा, 25 से करने यानी 275/16% का क्या होगा लाभ होगा। इस तरीके से आप लगा सकते। देखिए सबसे पहले हम बताएं कि लाभ और हानि जब भी दिया रहे निकालना है तो क्रय विक्रय होना जरूरी है, क्लियर है।
ये चीज़ें आप समझ रहे हैं। जब लाभ हानि पूछ रहा है तो लाभ हानि में क्रय विक्रय जरूरी हो गया। अब देखिए 8 रुपये में 15 की दर से ये खरीदा है, तो सीपी आपका है रुपया ऊपर वस्तु नीचे, बेचा 5 रुपये में 8 की दर से, रुपया ऊपर वस्तु नीचे, तो 15 8 कैल्शियम 120, 120 से गुणा कर दिए, यानी 8 डाय 64 रुपये में खरीदा और 75 रुपये में बेचा। तो खरीदा कम में बेचा ज़्यादा में, तो 11 रुपये का प्रॉफिट सा, तो 11/64 क्रय मूल्य गुणे 100 कर दीजिएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसी को हम कैसे दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरे तरीके से क्या करना है आपको। सबसे पहले देखिए जब आपको कोई वस्तु खरीदना है तो किसकी आवश्यकता होती है, रुपए की, तो इसीलिए सबसे पहले हम रुपया लिखते हैं और एक तरफ क्या लिखते हैं, वस्तु। तो देखिए कैसे, कितना रुपया, 8 रुपया, कितना वस्तु 15, कितना दोनों एक साथ लिखिएगा 5 रुपया और 8 वस्तु, ये हो गया। तिरछा गुणा करिए, 8 डाएँ 64, 15 पचे 75, तो ये आपका एसपी होगा हमेशा। अब बाएं तरफ यानी ये आपका हो गया LHS और ये हो गया RHS, यानी दाहिने साइड आप क्या लिखिएगा, CP, ये लिखिएगा। तो इस तरह से देखिए आप निकल गया, खरीदा 64 में, बेचा 75 में, फिर आपका 11 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 64 गुणे 100 सॉल्व कर लेंगे, फिर आएगा 275/16%, ये आपका प्रॉफिट है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, आपको सबसे पहले क्या चाहिए, रुपया, फिर आपको वस्तु चाहिए। तो रुपया के बाद जब आपको वस्तु खरीदना तो सबसे पहले रुपया लेना पड़ेगा, तो रुपया आएगा, फिर वस्तु लिखिए। जैसे जैसे लिखा है वैसे आप लिख दीजिए। कोई भी प्रश्न इस टाइप का रहेगा, गारंटी है लग जाएगा कहीं भी कोई सा। तो रुपया 8 था, वस्तु 15, फिर बेचा कैसे, 5 रुपये में 8 की दर से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 पचे 75, 8 डाएँ 64, यानी CP हमेशा दाहिने तरफ होगा। तो खरीदा आपका 64 रुपये, बेचा 75 रुपये, 11 रुपये का क्या कमाया, लाभ कमाया। तो 11 क्रय मूल्य गुणे 100 सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा। आइए एक प्रश्न और कराते हैं इससे रिलेटेड। ये प्रश्न क्या है कि एक विक्रेता कुछ आम 7 रुपये में 9 की दर से खरीदा और 4 रुपये में 5 की दर से बेच देता है। तो यदि विक्रेता को 75 रुपये का देखिएगा लाभ होता है तो उसने कितनी वस्तुएं खरीदी, यानी सिंपल भाषा में कितनी वस्तुएं खरीदी और बेची। ऐसे भी यही चीज़ लिखा रहेगा कि कितनी वस्तुएं खरीद कर बेचा। देखिएगा एक नियम आप याद रखिएगा, चाहे वो हानि हो या लाभ हो, आप याद आपको पता है कि जब हानि होता है तो क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, और जब लाभ होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। देखिएगा वस्तुओं की संख्या आप इसको डायरेक्ट लगाइएगा, आपकी से गलती नहीं होगी कभी भी। वस्तुओं की संख्या ज़्यादा आपको हम इसमें घुमाएंगे नहीं, आसान तरीका बता देंगे ताकि आप जल्दी से इसको कर सकें। वस्तुओं की संख्या निकालना है। देखिएगा कितने का लाभ हुआ है, 75 बटे लाभ जब हुआ है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु के विक्रय मूल्य से भाग कर दीजिए, आपका आ जाएगा। तो एक वस्तु का देखिए विक्रय मूल्य क्या होगा, रुपया ऊपर होता है और वस्तु नीचे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 7/9। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो गया 75 बटे, देखिए 9 चौके 36 और 5 सते 35 बटे 9 पचे आपका हो गया 45, 36 से 35 गया, आपका बचा 1, तो आपका हो जाएगा 75 बटे 1/45, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 75 गुणे 45, ये वस्तुओं की संख्या। तो आपको पता है कि किसी भी तो देखिए 75 बटे 1/45, 45 गया ऊपर, तो 75 गुणे 45, तो 2 अंक का मल्टीप्लिकेशन सभी विद्यार्थियों को आना चाहिए। देखिए 75 गुणे 45, तो 5 पचे 25 का 5, 2 बच गया, 4 पचे 20, 7 पचे 35, तो देखिएगा 20 और 35 आप जोड़ लीजिए, ये हो गया आपका कितना 7, और 5 2 कितना हुआ, 3 2 5, 57 हुआ। क्लियर हुआ। अब देखिए फिर यहाँ लिख दीजिए 7, 5 बचा, 7 चौक के कितना हुआ 28, में 5 जोड़ दीजिए
तो 28 5 हो गया 33। तो ये आ जाएगा आपका 3375 वस्तु खरीदा और बेचा, यानी 3375 वस्तु खरीदा और 3375 वस्तु जब बेचेगा तो उसे 75 रुपये का लाभ होगा। क्लियर हुआ। और यही हानि होता है, देखिए जब हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य से आप भाग करिएगा, आपका लग जाएगा। एक बार और समझा देते हैं। देखिए जब आपका दो बेचने का, खरीदने का और बेचने का दोनों दर दिया हो, यानी 7 रुपये में 9 की दर से खरीदा और 4 रुपये में 5 की दर से बेचा, या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, और दूसरी सिचुएशन तो आएगा ही नहीं, या तो लाभ या तो हानि। तो लाभ हुआ 75 रुपये का, तो वस्तुओं की संख्या बराबर लाभ 75 बटे, तो लाभ जब होता है तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य तो 4/5 और एक वस्तु का क्रय मूल्य 7/9, तो 9 चौके 36, 5 सते 35, तो 36 से 35 गया, एक बचे, 9/45 हो गया, सॉरी 9 बचे 45, तो 1/45 ऊपर जब 75 गुणे 45, 2 अंकों का गुणा कर लीजिए, 5 5 25 का 5 2 बचा, तो 4 5 हो गया आपका 20 और 5 सते 35, 20 35 हो गया 55 और 2 57 का 7, अब बचा आपका कितना 5, तो 7 चौके 28, फिर आखिरी अंक का गुणा कर लीजिए, 28 5 हो गया 33, तो 33 75 टोटल वस्तु हो गया। इतने भी वस्तुओं से रिलेटेड सारे प्रश्न थे, वस्तुओं की संख्याओं पर आधारित प्रश्न, लगभग हमने सारी चीज़ों का जिक्र कर दिया है इस वीडियो में। तो अगर जो वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।